28 मई 2023 ये तारीख इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो चुकी है। इस दिन भव्य और नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने नए संसद के लोकसभा कक्ष में स्पीकर की सीट के पास भारत की विरासत माने जा रहे ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल की स्थापना भी की। बता दें कि 77 वर्ष पुराने सेंगोल का महत्व दुनिया के सामने उजागर करने के लिए सरकार को 2 साल मेहनत करनी पड़ी। आजादी के बाद के कई लेखों और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालना पड़ा। बहरहाल नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ और बहुत शालीनता से सेंगोल को भी वहां खास स्थान दिया गया। पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम भी किया। नई संसद में अंदर जाने से पहले पूजा पाठ हवन अनुष्ठान भी किया गया, जिसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तमिलनाडु के अधीनम संतों ने संपन्न कराया। इसी अनुष्ठान में सेंगोल की भी पूजा की गई। बता दें कि महाकाव्य महाभारत में भी राजदंड का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने सेंगोल को सही जगह स्थापित करने से पहले पूरे सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम किया और संतों का आशीर्वाद भी लिया। अब विस्तार से जानते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान क्या क्या हुआ। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नई संसद पहुंचे। गेट नंबर 1 से उन्होंने अंदर एंट्री की। वहां पहले से ही मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ही पूजा और अनुष्ठान में शामिल हुए। बता दें कि अनुष्ठान में कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों ने गणपति होम का उच्चारण किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार भी सुनाई दे रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और सेंगोल को अपने हाथ में लिया। इसके बाद तमिलनाडु के अधीनमों के पुजारियों का आशीर्वाद भी लिया। चारों ओर नाद स्वरम की धुन गूंज रही थी। पीएम मोदी सेंगोल को नए संसद भवन लेकर पहुंचे और उसे लोकसभा कक्ष में स्पीकर की सीट के पास तय की गई खास जगह पर स्थापित किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस समारोह में नए संसद भवन के निर्माण कार्य से जुड़े कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पुराना संसद भवन साल 1927 में बनकर तैयार हुआ था, यानी ये 96 साल पुराना हो चुका था और आज के समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए संसद भवन की मांग की गई। भारत विभिन्नता में एकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी का उदाहरण नए संसद भवन को बनाने और उसके उद्घाटन समारोह के दौरान भी दिखाई दिया। नए संसद भवन को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री देश में मौजूद कई जगहों से मंगाई गई थी, जैसे राजस्थान के सरमथुरा से लाल और सफेद बलुआ पत्थर, महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोही से कालीन लाए गए। नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा कक्ष के फर्श को त्रिपुरा से लाए गए बांस से बनाया गया, यानी नए संसद भवन में भारत की झलक देखी जा सकती है। तो वहीं इसके उद्घाटन समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, पारसी समेत कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रार्थना की। वित्त मंत्रालय की ओर से इस भव्य समारोह को समर्पित 75 रुपए के सिक्के को जारी करने की घोषणा भी की गई थी। बता दें कि 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। इसे त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है। 64,500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैली इस 4 मंजिला इमारत में जाने के लिए वीआईपी, सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग कई मेन गेट्स बनाए गए हैं, जिन्हें नाम भी दिया गया है। इन मेन गेट्स के नाम भी जान लीजिए: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नई संसद में मौजूद लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, वहीं राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। बता दें कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने की स्थिति में लोकसभा कक्ष में एक साथ 1280 सांसदों को बैठाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नए संसद भवन में कई तरह की फैसिलिटीज भी दी गई हैं। यहाँ एक भव्य संविधान कक्ष मौजूद है। इसके अलावा सांसदों के लिए एक लाउंज भी बनाया गया है। एक लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, मीटिंग एरिया के अलावा पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।